बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक राजपूत। एक मरतबा फिर अवामी स्टूडियो के प्रोग्राम में आज हम मौजूद हैं मिरपुर में। बल्दियाती इलेक्शन 26 जून को होने जा रहे हैं। उनकी जो है भरपूर तरीके से जो है इस वक्त तैयारियां जारी हैं। 26 जून को जो है बल्दियाती इलेक्शन होंगे। उसी सिलसिले में आज हम मिरपुर खास की एक ऐसी अजीम शख्सियत के पास मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिनको जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब म्यूनसिपल कमेटी मिरपुर खास यूनियन कौंसिल 8 सैयद आरिफ शाह से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो टिकट दिया गया है। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है, हाजी मोहम्मद अली राजपूत। वो किसी शख्सियत के जो है वो तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे आज बात करेंगे। आपने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो मेरा आपसे सवालात होंगे, कुछ जवाबात होंगे, और जो है बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले के अंदर तो जो है मेरा पहला आपसे सवाल होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आपको टिकट दिया है और पहली मरतबा जो सैयद आरिफ शाह यूनियन कौंसिल 8 जो बनाई गई है, उससे पहले माजी में जो है यहाँ पे कौंसलर होते थे, तो इस हवाले से जो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने जो आपसे उम्मीदें वाबस्ता की होंगी उनको कैसे देखते हैं? उनकी उम्मीदों पर कैसे उतरेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पीर आफ्ताब शाह गिलानी का, हरीराम साहब का, कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और उनके बहुत बहुत मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी आपने जो उनका तारुफ भी कराया हरीराम किशोरीलाल का। आप क्या समझते हैं कि जो आपके पैनल के अंदर जो आपका पैनल एक बना होगा जिसमें एक वाइस चेयरमैन भी होगा और काउंसलर भी होंगे, तो ज़रा आप जो है अपने मुँह से खुद ही उनका जो तारुफ कराइए, उनका कौन कौन सी बिरादरियों से जो है वो ताल्लुक़ है? मैं चेयरमैन के लिए खड़ा हुआ हूँ, मोहम्मद अली राजपूत, और दूसरे जो मेरे साथ वाइस चेयरमैन है ये अपना नईम लीडर के नाम से मशहूर हैं वो। सही। और वाइस काउंसलर हमारे मेरे पास 4 हैं। उसके अंदर जो है ना एक जहीर है राजपूत, सही, और एक आबिद है राय, और एक इनामुद्दीन साहब हैं, हाफिज इनामुद्दीन साहब हैं। सही। और एक लेडीज है मेरे साथ मीर के प्लाट की जो जमीला बतूल। अच्छा, ये आपने तारुफ तो करा दिया है। ये तमाम जो बिरादरियों के लोग हैं आपके साथ पैनल में मौजूद हैं। अच्छा, उसके अलावा अब मेरा आपसे अगला एक सवाल होगा कि आपकी यूनियन कौंसिल के अंदर मतलब जब तो ये कौंसलरशिप थी तो कौंसलर काम करवाते थे। अभी आपकी जो पहली मरतबा यूनियन कौंसिल 8 बनाई गई है, मतलब ये इसी वक्त बनाई गई है जो पहला उसका इलेक्शन है यूनियन कौंसिल का, तो इसके अंदर जो यहाँ के जो बुनियादी मसाइल है लोगों के, वो कौन कौन से मतलब है जो आप उनको फोकस करोगे, उनके ऊपर काम करोगे? पहले जितने भी काउंसलर वगैरह इधर बने उन्होंने अच्छे तरीके से काम नहीं किया। सही। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन मैंने लोगों की मजबूरियाँ देखी तो जगह जगह गंदा पानी पड़ा हुआ है, नालियाँ नहीं है, साफ पानी नहीं है किसी के पास पीने के लिए, रोड सारे ब्लॉक, ये वो सब कुछ बेकार पड़ा हुआ है ना। सही। तो इसकी वजह से जनरल मैंने बोला कि मैं इंशाल्लाह इनके लिए काम करूँगा। और मैं अच्छा काम करूँगा जगह जगह इंशाल्लाह। सही। साफ पानी के लिए आरओ प्लांट भी लगाऊंगा। सही। कुछ गवर्नमेंट के पैसे से, कुछ अपने पैसों से भी लगाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो साहब काउंसलर थे उन्होंने यहाँ पर जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर उनके चेयरमैन भी थे, जी, तो क्या वजूहत थी जो उन लोगों ने यहाँ पर मुंतखब होने के बाद काम नहीं करवाए? वो अल्लाह बेहतर जानता है उन्होंने काम क्यों नहीं कराए। उनको काम कराने चाहिए थे। सही। वो भी अच्छे लोग थे। सही। लेकिन उन्होंने काम क्यों नहीं कराए, अल्लाह बेहतर जानता है इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर जो है अपना इस यूनियन कौंसिल के अंदर कौन कौन सी बिरादरियों की जो बड़ी तादाद है, मतलब उनसे आप कौन सी मतलब तवक्का रखते हैं आप मतलब इलेक्शन के अंदर? देखो बहुत सी बिरादरियाँ हैं ना मेरे पास। जैसे हम राजपूत लोग हैं, हमारे साथ कायम खानी भी लोग हैं, इधर कमाली लोग भी हैं, इधर मलक बिरादरी भी है, इधर कसाई भी है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, नागौरी बिरादरी भी है, और बीकानेरी बिरादरी भी है, दीवान लोग भी हैं हमारे साथ बहुत सारे। तो इसमें जो है ना सारे के सारे अच्छे हैं लोग। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो विजन रहा है हमेशा के, वो जो अक़लियत बिरादरी को बड़ा मतलब एक सपोर्ट करती है, और अक़लियत बिरादरी का जो वोट होता है वो बड़ा एक अहमियत का हामिल होता है, तो उसको आप कैसा देखते हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मेरे को फुल सपोर्ट करेंगे वो, इंशाल्लाह फुल सपोर्ट करेंगे। और मेरे को तकरीबन अच्छी मकदार के अंदर, अच्छी तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं। अच्छा, लोगों का जो राब्ता है मुख्तलिफ पार्टियों से आपका इस वक्त चल रहा होगा, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, मतलब तो लोगों का जो राब्ता है वो कैसा चल रहा है आपसे? लोगों की कितनी मतलब आना, मुलाकात करना या आपका उनसे मिलना, मतलब वो उसमें आपको कैसा महसूस होता है कि क्या समझते हैं कि वो वोट आपको मिलेंगे? नहीं, काफ़ी तादाद में मेरे पास लोग आ रहे हैं। अभी तक हमारा निशान लगा के हुआ, इंशाल्लाह 30 तारीख के बाद या पहली तारीख के बाद मैं लोगों के घर घर पे जाऊंगा। और बाकी सारी बिरादरी जो मैंने आपको बताया सब मेरे पास आ रहे हैं, और सब भाइयों की तरह हैं, सब मिलजुल के ही रहते हैं हम लोग, तो वो सब अच्छे लोग हैं। अच्छा, माजी के अंदर जो है सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती थी और अपने मिरपुर खास के अंदर जो है MQM पाकिस्तान
होती थी या कोई छोटी मोटी दूसरी पार्टियां होती थी जो इलेक्शनों में हिस्सा लेती थी, इस मरतबा जो है पीटीआई एक बड़ी जमात उभर कर आई है और उनके बड़े जो है वो जोश और जज्बे जो है नौजवानों में नजर आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है उन नौजवानों की वजह से जो यहाँ पर इनके कैंडिडेट खड़े होंगे, लाजमी उन्होंने भी एक अपने पैनल तो उतारे होंगे, एमकेएम ने भी उतारे होंगे और जो है पीटीआई ने भी उतारे होंगे, उसके मध्य मुकाबले में आप है, तो आप क्या समझते हैं उनके जो वोट बैंक है वो आपके ऊपर जो है कितना असरअंदाज होगा? नहीं, मैं इंशाल्लाह इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत है ना। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है। मतलब आज़ाद उम्मीदवार पर तो मैं बात कभी तो अगले सवाल में मैं आपसे करूंगा कि आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से, पर मैं कह रहा हूँ कि जो पीटीआई का वोट बैंक है मतलब वो पीपल्स पार्टी पे या मतलब एमक्यूएम पर मतलब कितना असरअंदाज होगा? नहीं, कोई असरअंदाज नहीं होगा इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी के अच्छे वोट हैं इधर और मेरी वजह से इंशाल्लाह और अच्छे होंगे वोट, और बाकी सब अच्छा होगा, अल्लाह अच्छा करेगा बाकी। सही। अच्छा, दीगर पार्टियां इस वक्त मिसाल के तौर पर जो है वो भी भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन कैंपेन चला रही होंगी। बिल्कुल चला रही है। उनके भी कुछ ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे होंगे जिसमें लोगों की शिरकत भी होगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब आपकी तरफ भी आ गए, आपको भी दिलासा दे दिया और उधर भी चले गए। बिल्कुल। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये चीजें कितनी असरअंदाज होती है? ये असल में बोले कि इलेक्शन है ना, एक दूसरे से कोई बिगाड़ नहीं सकता ना। सही। कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, कुछ लोग उधर भी जाते हैं, तो बाकी तो दिलों के बाल बेहतर ही जानते हैं ना। सही। अल्लाह अच्छा करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं इसमें अगर आप चेयरमैनशिप के इस पर जो है आप कामयाब हो जाते हो, मतलब हमारी भी दुआ है आपके साथ है कि आप कामयाब हो जाए इंशाल्लाह, तो उस हवाले से जो यहाँ की जो आवाम होगी उनके जो मसाइल है उनको आप मतलब कितना हल करने की कोशिश करेंगे? क्यों माजी में भी वादे वफा तो बहुत हो जाते हैं, वादे कर जाते हैं, बड़ी बड़ी डेस्कों पे ऐलानात हो जाते हैं, तकरीरें हो जाती हैं, पर वो वादे वफा जो है वो नहीं होते। तो आप क्या समझते हैं कि आप कितना वादा वफा कर जाएंगे? नहीं, हमारे इलाके से, हमारे महबूबा शहर से आप मालूमात करें, इंशाल्लाह मैं सबकी मदद करता हूँ। मैं तो आज अभी मेरे को शौक पैदा हुआ है ना। सही। नहीं तो इससे पहले भी मेरे को एमपीए एमएनए की बहुत ऑफर आई, मैंने कभी शौक ही नहीं किया ना। सही। अभी इस दफा पहली दफा शौक हुआ है ना, तो पूरे मिर्बात के लोगों से आप मालूम कर सकते हैं, मेरे बारे में अच्छी राय होगी। मैं हर इंसान की मदद ही करता हूँ, आज से नहीं 20 साल हो गए मेरे को। सही। और ये करना भी अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए इंसान को। अगर खुद के पास ऐसे वसाइल हो तो मदद करना भी अच्छी बात है। अच्छा, एमक्यूएम का एक बड़ा मतलब है कि अपने इलाकों में यहाँ पर वोट बैंक है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कुछ अभी ऐसे मामला हुए हैं कि वोट बैंक उनका खत्म हो चुका है, तो उसके जो मतलब वोटर है तो उनसे आप क्या उम्मीदें रखते हो कि वो वोट आपको मिलेंगे जो एमक्यूएम के बॉक्स में डलते थे? नहीं, इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल मिलेंगे वोट। मेरे सारे दोस्त हैं, अच्छे हैं। सही। और अच्छा, इस वक्त जो है एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की हलीफ जमात के तौर पर साथ है, तो कहीं आपको अगर विथड्रा करने के लिए कहें कौन मतलब आपकी पार्टी एमक्यूएम की सपोर्ट के अंदर जाए, क्या आप एमक्यूएम की सपोर्ट करें? इस तरीके की चीजें जैसे नहीं ऐसा मेरे इलेक्शनों में होती है। नहीं, ऐसा बोल नहीं। अगर ऐसा होता है तो आप कैसा उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे अपना? नहीं, ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है अभी मरकज में इत्तेहाद है एमक्यूएम के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि अगर एमक्यूएम की जानिब से कोई इत्तेहाद के अंदर ऐसी बात आ जाती है आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो आप क्या विथड्रा कर जाएंगे? देखिए, मैं जो है ना पीपल्स पार्टी की तरफ से असल में हरिराम की तरफ से हूँ ना, और पीर आफताब शाह जिलानी की तरफ से हूँ। जो से वो बोलेंगे मैं तैयार हूँ उसके लिए। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी जो है वो तरक्याती काम के हवाले से जो है अगर आप जीत जाते हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी तो अभी भी तरक्याती काम करवा रही है, अच्छे काम करवा रही है, और मैं तो इंशाल्लाह अच्छे काम करवाऊंगा, ऐसे मसला नहीं है। तो पीपल्स पार्टी देगी उससे भी करवाऊंगा, मैं अपनी जेब से भी करवाऊंगा अच्छे काम। सही। आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी ने आपको नामजद किया है, तो इस हवाले से एक बंदा होता है उसकी एक जाती जो है वो जिंदगी कुछ और होती है। अब जब सियासत के अंदर वो कदम रखता है तो बहुत सारे जो मसाइल मसले पैदा होते हैं, तो उनको आप कैसे मतलब हैंडल करेंगे इन चीज़ों को? कहीं पे वो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं परेशानी हो जाए आप? नहीं, परेशानी तो कोई भी नहीं होगी। मैं इंशाल्लाह हैंडल करता आया हूँ और करता रहूँगा। और फिर तो अगर मेरे मिसाल के तौर पर चेयरमैनशिप अगर मेरे को मिलती है तो मैं तो वो एक मजबूत हो जाऊँगा। मैं हमेशा से, मेरे पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, तो मैं हमेशा से मदद करता आया तो और भरपूर मदद करूँगा। सही। अच्छा, अभी तो काफ़ी सारी आपसे जो बातें हो चुकी हैं, डिस्कस हो चुकी है, बड़ा आपके अंदर एक जोश जज्बा भी है काम कराने का, गरीबों की खिदमत करने का, और वैसे भी आप कराते रहते हैं। तो 26 जून को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस दिन जो है वो वोटिंग का वक्त होगा,
तो अपने वोटर्सों के लिए जो आपके यूनियन काउंसिल के अंदर वोटर्स हैं मुख्तलिफ बिरादरियों के जो है उनके लिए कोई आपके तवज्जो से खास कोई पैगाम हो तो वो हमारे अवामी न्यूज़ के तवज्जो से जो है वो उनको पहुँचा दें। देखिए इधर जो भी वोटर हैं सब मेरे भाई हैं, सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे वालिद की जगह हैं, सब अच्छे हैं सब। सही। तो उनके लिए यही पैगाम है कि वो 26 जून को निकले और तीर के निशान पर वोट लगा के मुझे जितवाएं। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि सैयद आरिफ शाह म्यूनसिपल कमेटी यूनियन काउंसिल 8 के जो नामजद उम्मीदवार पीपल पार्टी के मोहम्मद अली राजपूत हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उनकी आपने बातें सुनी, उनका यही कहना है कि मैं माजी में भी बगैर किसी भेदभाव के जो है मतलब लोगों की जो है वो खिदमत करता रहा हूँ और इंशाल्लाह जीत गया तो फिर उस पार्टी के जो प्लेटफार्म से मैं भरपूर तरीके से और भी अपने यूनियन काउंसिल के लोगों की जो है वो खिदमत करूँगा। और मेरा भी इनसे यही पैगाम है लोगों को, इनके यूनियन काउंसिल के लोगों से कि भरपूर तरीके से जो है 26 जून को पोलिंग स्टेशनों पे जाएं, सबसे पहले उठें, पोलिंग स्टेशनों पे जाएं और हाजी मोहम्मद अली का जो इंतखाबी निशान है तीर, उस पर जो है मोहर लगाएं और जितवाएं। साथियों सब चौका बुला ले चलो, चल के तीर पे मोहर लगाएंगे हम, आज फैसला अपना सुनाएंगे हम, आज फैसला अपना सुनाएंगे हम, आज मोहम्मद अली को जिताएंगे हम। हाजी मोहम्मद अली जिंदाबाद, हाजी मोहम्मद अली जिंदाबाद, हाजी मोहम्मद अली जिंदाबाद।